बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग MS DOS की पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टेक्स्ट हमने डिस्कस की थी। आज इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि MS DOS 1984 में DOS 3.0 वर्जन जब आया, सपोर्ट फॉर हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क, जिसकी साइज थी 3.0 वर्जन में फ्लॉपी की डिस्क साइज थी 5.25 इंच की एंड इट्स डिस्क साइज इज सिंगल साइड, एक साइड 160 किलोबाइट की थी एंड बोथ साइड आर 360 एंड हाई डेंसिटी। तकरीबन आपके पास एक साइड की 160 की बीका के पास होती थी, वहाँ पे साइज आती थी डबल साइज 360 की तक होती थी एंड हाई डेंसिटी 1994 इज 1.2 MB। क्या हुआ फिर बाद में ये जब थोड़ा सा और एडवांस हुआ तो 1994 में इसकी साइज 1.2 मेगाबाइट बना। तो क्या इसकी साइज थी, ऐसे आजकल हमारे पास डिस्क होते हैं, नहीं हार्ड डिस्क होते हैं 100 GB, 200 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, इस तरह से ये MBs में हुआ करती थी। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम 1.2 MB में के पास आ जाती थी। उससे पहले सिंगल वन साइड 160 किलोबाइट की साइज होती थी। बाद में 1987 DOS 3.3 वर्जन जब आया, इसने क्या किया, इसने 3.5 फ्लॉपी डिस्क, ये इसकी साइज थी, फ्लॉपी साइज 3.5 इंच की, इसकी विड्थ हाइट थी, ये DOS 3.3 वर्जन के थ्रू ये जाके सपोर्ट करने में आई। इसमें क्या होता था, अलाउड पार्टीशन ऑन हार्ड डिस्क, आप जाके पार्टीशन कर सकते थे। किस हार्ड डिस्क की बात करें, इसी डिस्क की बात करें, इसी फ्लॉपी डिस्क की बात करें, इसी फ्लॉपी डिस्क में आप जाके पार्टीशन कर सकते थे, जिसकी साइज थी एंड डिस्क साइज इज 1.44 MB, यानी 1.4 मेगाबाइट इसकी साइज थी। आप इसके अंदर पार्टीशन भी कर सकते थे। 1991 में आपके पास जब DOS 5.0 आया, मच अपग्रेडेड वर्जन इंक्लूड टेक्स्ट एडिटर एंड इम्प्रूव्ड बेसिक इंटरप्रेटर etc। 1991 में जब DOS 5.0 आया तो इसका अपग्रेड वर्जन था, ज़्यादा अपग्रेड किया गया। इसमें टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते थे, जो अब जाके एडिट लिख देते थे, टाइप कर देते थे। अब इसमें जाके टेक्सेशन को टाइप कर सकते, लिख सकते थे, सेव कर सकते थे। और इससे क्या हुआ, एंड इम्प्रूव्ड बेसिक इंटरप्रेटर, इसमें क्या हुआ, बेसिक इंटरप्रेटर जाके काम करने शुरू हो गए कि एक कमांड दूसरे के साथ लिंक होने शुरू हो गए। 1993 DOS 6.0 added a disk compression utility into OS program and disk defragmenter। 1993 में DOS 6.0 वर्जन जब आया, एडिट डिस्क कंप्रेशन, क्या होता, क्या क्या डिस्क कंप्रेशन की यूटिलिटी जो मौजूद थी। डिस्क कंप्रेशन का मकसद ये किया कि जो डेटा है उसको कंप्रेस कर लेना। ये यूटिलिटी 6.0 वर्जन में आई, यूटिलिटी एंटीवायरस प्रोग्राम एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटर। और इसमें एंटीवायरस का प्रोग्राम भी जाके क्या किया, उसमें एंटीवायरस जो यहाँ पे फीचर थी वो भी इंक्लूड की गई और डिस्क डिफ्रेगमेंटर का भी ऑप्शन इसमें आ गया। डिस्क डिफ्रेगमेंटर से होता क्या है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। मेरे पास हार्ड ड्राइव है, आप इसमें क्या कर इंस्टॉलेशन करते हो, फाइल सेव करते हो, इसमें जाके डेटा यहाँ पे सेव होने को जा रही है, ये आपने फॉर्मेट करी, फिर कभी डेटा यहाँ पे लोड हुई, कभी यहाँ पे राइट हो गई, कभी यहाँ पे राइट हो गई, डिफरेंट जगहों में डेटा के पास राइट हो रही है यहाँ पे। अब ये है कि मेरे पास ज़्यादातर जगह स्पेस खाली आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि डिस्क ने इतनी जगह घेरी है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कि डिस्क की साइज में कम कर लूँ, डिस्क डिफ्रेगमेंटर लगा लूँ,
जो फ्रेगमेंट बने हुए हैं, जो टोटे बने हैं, इसको मैं डीफ्रेगमेंट कर लूँ, ये डेटा मेरे पास एक ही जगह पे आना चाहिए और खूबसूरत भी लगेगा, मेरे पास स्पेस भी फ्री हो जाएगा, मेरे पास स्पेस भी फ्री होगा और क्या होगा, डेटा भी एक जगह पे मुनज़्ज़म जाके पड़ा रहेगा। तो ये डिस्क यहाँ पे डिस्क डिप्लीमेंटर की यूटिलिटी यहाँ पे मौजूद थी, इसमें आ चुकी थी। जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास विंडो स्लो होता है, सिस्टम स्लो होता है, तो हम लोग न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं। बजाय न्यू इंस्टॉलेशन के हमें डिस्क डिप्लीमेंटर चलाना चाहिए, जो कि आपके पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होगा। ये है डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव स्पेस। फिर हमारे पास है यहाँ पे 1995 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 दिस वर्जन्स पावर ऑफ MS विंडोज 95। जब DOS 7.0 आया, ये हम लोगों ने शुरू में भी बोला कि इसे फिर GUI की फीचर आ गई, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फीचर्स आगे शुरू हो गए, क्योंकि ये वर्जन MS क्या है, MS विंडोज 95 क्या 95 का हिस्सा जाके बना। सपोर्ट्स लॉन्ग फाइल नेम बट रिमूव लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटीज। बहुत सी यूटिलिटीज हटाए गए, लार्ज साइज, अगर आप किसी फाइल नेम लार्ज साइज देते तो ये जाके सपोर्ट कर लेता। कब? तब जब ये DOS 7.0 मेरे पास आया। 1997 में DOS 7.1 सपोर्ट FAT32 हार्ड डिस्क एंड इज पार्ट ऑफ लेटर वर्जन ऑफ MS Windows 95। असल में ये है कि हमारे पास फाइल सिस्टम आते हैं, FAT फाइल लोकेशन टेबल, ये पहले FAT आया मेरे पास, फिर उसके बाद FAT16 आया, फिर FAT16 के बाद FAT32 जाके सपोर्ट होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम लोग 286, 386, 486 सिस्टम के ऊपर काम करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास FAT16 के ऊपर जाके काम करते थे, फिर बाद में हमारे पास FAT32 आया, जो कि विंडोज़ 95 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, MS DOS पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, इन्हें जाके आगे डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।